नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी। 10वीं 12वीं रिजल्ट में सफल हुए छात्रों को कैबिनेट ने दी बधाई। गेहूं उपार्जन में प्रदेश में रिकॉर्ड हासिल किया। 175 रुपए प्रोत्साहन राशि किसानों को दी गई। प्रदेश 85 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन होने की संभावना। 16,472 करोड़ का भुगतान किया गया। जून में नरसिंहपुर और सतना में कृषि मेले का होगा आयोजन। नजुल भूमि का उपयोग करके होगा पचमढ़ी का विकास। पचमढ़ी को राष्ट्रीय लेवल पर किया जाएगा डेवलप। बालाघाट मंडला डिंडोरी से नक्सलवाद की मूवमेंट को खत्म किया जाएगा। नक्सलवाद खत्म करने के लिए कैबिनेट ने 850 पदों का सृजन किया। एक साल के लिए दिया जाएगा हर कार्यकर्ता को 25,000 रुपए दिया जाएगा। मऊगंज, मेहर और पाढुरना में खाद्य नागरिक आपूर्ति का ऑफिस खुलेगा। नापतोल विभाग के भी कार्यालय गठित किए जाएंगे। दिव्यांग ओलंपिक को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आप सभी जानते हैं कि हाई स्कूल और सेकेंडरी के परिणाम घोषित हुए हैं और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार शासकीय स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन पे हमारी सरकार जोर दे रही है, उसका परिणाम इस रिजल्ट में साफ दिखाई दे रहा है। हाई स्कूल में इस बार लगभग 9,36,225 विद्यार्थी शामिल हुए थे और 76.22 मतलब 22% नियमित परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल का परीक्षाफल 77.59% और अशासकीय विद्यालयों का 74.20% रहा है। ये जो हमारी सरकार ने शासकीय विद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन इस दिशा में जो काम किया, उसका परिणाम है कि शासकीय विद्यालयों में इस बार परिणाम काफ़ी अच्छा रहा है। और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं महिला सशक्तिकरण, तो यहाँ पर भी हमें साफ दिखाई दिया। प्रावीण्य सूची में सर्वाधिक अंक कुमारी प्रज्ञा जायसवाल ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल सिंगरौली द्वारा 500 में से 500 नंबर मिले। इस वर्ष नई शिक्षा नीति के अनुसार किसी भी विद्यार्थी को सप्लीमेंट्री नहीं दी गई, बल्कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक अवसर सभी परीक्षार्थियों को दिया जाएगा। जो पास हो गए वे भी यदि अपना परसेंटेज बढ़ाना चाहें, अपने आप को अपग्रेड करना चाहें, तो 1 महीने बाद परीक्षा दे सकते हैं। और जो पास नहीं हो सकें वे यदि पास होना चाहे तो 1 महीने का अवसर है। 17 जून के आसपास फिर से परीक्षा होगी और वो बैठ सकेंगे। ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को एक अवसर और दिया गया है। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का तीसरा प्रदेश है और हमें ये बताते हुए प्रसन्नता है कि उसी प्रकार हायर सेकेंडरी स्कूल में भी लगभग 6,97,039 परीक्षार्थी शामिल हुए। इसमें भी 74.48% नियमित परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यह परीक्षा परिणाम विगत 15 वर्षों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने इस बार स्कूल एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन थे, हम इस पर जोर दिया था। उसका परिणाम है कि हमारे जो बच्चों के रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। और इसमें भी मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि शासकीय विद्यालयों का परीक्षाफल फिर से 75.79% एवं अशासकीय विद्यालयों का 72.47% रहा। मतलब इसमें भी शासकीय विद्यालयों में बच्चों ने अच्छे नंबर मारे हैं। प्रावीण्य सूची में भी सर्वाधिक अंक कुमारी प्रियल द्विवेदी, जो कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरपाटन सतना जिले की हैं। उन्होंने 500 में से 492 अंक प्राप्त किए हैं। इसमें फिर से मैं दोहराऊंगा कि इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किसी को भी सप्लीमेंट्री नहीं दी गई है। 1 माह बाद वो फिर से जो फेल हो गए हैं वह अपना रिजल्ट सुधारने के लिए जो नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत द्वितीय अवसर उनको मिलेगा और वो परीक्षा का आयोजन हम
जून 17 के आसपास करेंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि गेहूं के उपार्जन में मध्य प्रदेश ने इस बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की है। पिछली बार हमने लगभग 40 लाख मेट्रिक टन के आसपास की थी, और इस बार जो बोनस प्रोत्साहन राशि दी है 175 प्रति क्विंटल, उसके कारण लोगों ने बाजार में गेहूं नहीं बेचा और शासकीय खरीदी केंद्र पर जाकर गेहूं बेचा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारी जो सिंचाई योजनाओं का लाभ अब गांव-गांव तक पहुंच रहा, हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है, उससे भी बहुत साफ स्पष्ट होता है कि गेहूं का उपार्जन इस बार बहुत अच्छा हुआ, खेती बहुत अच्छी हुई है, और इसलिए अच्छी तादाद में गेहूं खरीदा गया है। लगभग 5,85,000 किसानों से गत वर्ष 40 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया था। इस बार लगभग 8,76,000 से अधिक पंजीकृत किसानों से 15 मार्च से 5 मई की अवधि में किया गया है। क्वांटिटी यह है 76 लाख मेट्रिक टन।